सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% ट्रेडर लॉस में होते हैं, जो जानने के बाद कई सारे लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग ही अच्छा है। लेकिन सेबी की ही एक रिपोर्ट ये भी कहती है वे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें से 97% लोग 5 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके उस पैसे को खर्च कर देते हैं। हम सभी को पता है म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 5 साल मिनिमम आपको इन्वेस्टेड रहना होता है, जिसमें 97% लोग फेल हो जाते हैं। और ये डेटा तो म्यूचुअल फंड्स का था। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शेयर्स के अंदर करते हैं, डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये परसेंटेज और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग, अगर आप इम्पेशेंट हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आपका लॉस ही होगा। ये जानने के बाद आपके मन में बेसिक सा क्वेश्चन आना लाजमी है, अब हम इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग। सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। इसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे और तब जाकर हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 3 को देख रहे हो, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप ट्रेडिंग के लिए ही इस कोर्स को देख रहे हो। फिर भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बेसिक डिफरेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग जो स्टार्ट ट्रेडिंग से करते हैं और जब उन्हें लॉस होना स्टार्ट होता है तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके खुद को इन्वेस्टर बताने लगते हैं। तो आपके साथ ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसी के लिए इन दोनों के डिफरेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इन्वेस्टिंग से। जब आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हो, जिसमें सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होता है, उसके बाद आप मैनेजमेंट को देखते हो। मैनेजमेंट को समझने के बाद आप कंपनी के फाइनेंसेस को चेक करते हो और देखते हो क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट टाइम में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। उनमें से आप 12 से 15 कंपनीज को चूज करते हो जिनमें आपको लगातार लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पर आपका मिनिमम टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा का होता है। अगर आप 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट न कहकर ट्रेडिंग ही कहेंगे। कई सारे लोगों को स्टार्टिंग में ये भी लग सकता है कि इन्वेस्टिंग काफ़ी इजी है, एक बार मैं कंपनीज को फाइंड कर लूँगा, उसके बाद लगातार इन्वेस्ट करते जाना है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बिजनेस और मैनेजमेंट को समझना, फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़कर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, ऐसे ही किन्हीं भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगते हो, तो हो सकता है जो हाल यस बैंक के इन्वेस्टर्स का हुआ, जेपी पावर के इन्वेस्टर्स का हुआ, सुज़लोन के इन्वेस्टर्स का हुआ, वही आपका हाल भी हो। एक टाइम पर ये सारी कंपनीज काफ़ी बेहतर बिजनेस कर रही थी और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी, परंतु आगे चलकर इनके साथ क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको क्वार्टर में नहीं तो कम से कम साल में एक बार जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है सभी को एनालाइज करना पड़ता है। उन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर कंपनीज को फिल्टर आउट करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में आपको आगे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है और कौन सी कंपनी को सेल कर देना है। तभी जाकर आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमा पाते हो। नहीं तो अगर आप आज कचरा इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे तो 10 साल बाद भी आपको अपने पोर्टफोलियो में कचरा ही मिलेगा। मैं मानता हूँ इन्वेस्टिंग में आपको डेली एफर्ट नहीं मारने पड़ते, लेकिन मेहनत तो आपको इसमें भी करनी पड़ेगी बॉस। आप मेहनत से नहीं भाग सकते अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। इन्वेस्टिंग को समझने के बाद अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हो, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देते हो, जहां पर आपका होल्डिंग टाइम पीरियड कुछ मिनट का, कुछ घंटे का या कुछ दिनों का हो सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आप कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए किसी स्टॉक को बाय करते हो और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देते हो तो इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अगर आपका टाइम पीरियड एक दिन के अंदर अंदर है, यानी आपने 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर के लिए किसी स्टॉक को बाय किया और प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर दिया, एक दिन के अंदर आपने बाय भी किया और सेल भी किया, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप वही अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग।
और अगर आप 2 वीक से ज़्यादा लेकिन 2 महीने से कम के लिए किसी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके फिर उसे सेल करते हो तो उसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और मेरा ऐसा मानना है अगर आप 3 साल से पहले किसी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके उन्हें 3 साल के अंदर ही सेल कर देते हो तो वो ट्रेडिंग ही होता है। आई होप यहाँ तक आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में चीज़ों को बाइफरकेट करने के लिए उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि हमने समझा था अगर आप कुछ मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए बाय और सेल करते हो तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। इसी प्रकार से इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग ये सारे ट्रेडिंग के ही पार्ट्स हैं। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना, फाइनेंसेस को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये 3 चीज़ें ही ट्रेडिंग में मैटर करती हैं। पहला, प्राइस। आपने ये सुना भी होगा, भाव भगवान छे। ट्रेडिंग में जो प्राइस होता है उसे ही भगवान माना जाता है, उसी के बेस पर आप ट्रेडिंग करते हो। दूसरा, वॉल्यूम, जिसे कुछ लोग लिक्विडिटी भी कहते हैं, यानी जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन कितने और लोग उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और लास्ट आता है टाइम पीरियड, यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए उस स्टॉक को बाय करने वाले हो, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। इन तीनों का यूज करके आप अपना एक सेटअप तैयार करते हो जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तब जाकर आप स्टॉक्स को बाय करते हो, फिर टारगेट अचीव होने पर प्रॉफिट, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होने पर लॉस बुक करते हो। ट्रेडिंग आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जहां पर कुछ दिन तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हो। जहां 15% प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर को पूरा साल लग जाता है तो वहीं एक ट्रेडर उतना प्रॉफिट एक दिन में कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उसी लेवल का होता है, जितना लॉस करने में एक इन्वेस्टर को पूरा साल लग सकता है उतना लॉस एक ट्रेडर एक दिन में भी कर सकता है। अभी मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर आप ये कोर्स देख रहे हो जिसमें हम कंप्लीट ट्रेडिंग को समझने वाले हैं तो आप एक ट्रेडर हो, तभी आप इस कोर्स के अंदर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज के पहले के 2 पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। पार्ट 3 में हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक डिफरेंस को समझा और जाना इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इन्वेस्टिंग में जहां आपको क्वार्टरली या फिर साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है, ट्रेडिंग में आपको डेली एफर्ट मानना पड़ता है और यही कारण है ट्रेडिंग से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, एक्सपेक्टेशन। हमें इन्वेस्टिंग से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप 15 से 20% का ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है किसी साल आपका पोर्टफोलियो आपको 30% का रिटर्न भी दे तो किसी साल 10% का रिटर्न भी दे। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनीज में एक लंबे टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट किया है तो एवरेज 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, यानी कि आप वॉरेन बफेट को मैच करने लगे हो, तो वहाँ पर आपका रिटर्न 20 to 25% तक भी जा सकता है। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, जिसमें अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर आप मंथली 5 से 10% का रिटर्न कमा सकते हो, जो कि ईयरली रिटर्न हो जाता है 40 to 50%। इंट्राडे में आपके डेली रिटर्न होते हैं और यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है किसी दिन आप 10% का रिटर्न भी कमा लो, हो सकता है किसी दिन आप 5% का रिटर्न भी कमा लो, तो वहीं अगले दिन आपको लॉस हो जाए। लेकिन एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें पूरा साल की, तो आप 50 to 60% का रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये बोला कि आप 50 to 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग से साल का, तो कई सारे लोग सोचने लगे होंगे मैं तो उन शॉर्ट्स को देखकर ये ट्रेडिंग कोर्स कर रहा हूँ जहाँ पर लोग दिन का लाखों का प्रॉफिट कमाते हैं, 1.5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, कुछ लोग तो 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट भी दिन का कमाते हैं। उनका क्या? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो कमाते हैं, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर कोई दिन का 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है तो फॉर श्योर उस व्यक्ति का जो ट्रेडिंग अमाउंट है, जिस अमाउंट से वो ट्रेड कर रहा है, वो करोड़ों में होगा।
1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। सो अगर आप 1 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा, मेरे पास तो इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो क्या मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरे काम की चीज़ नहीं है? लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर आप 50 to 60% प्रॉफिट साल का निकाल पाते हो ट्रेडिंग से तो आप भगवान हो, और उसके बाद आपके पास पैसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और वहाँ से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद जब आपको एक बार लग जाता है कि अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, तो आपको बड़ा अमाउंट लाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बैंक में काम करता हूँ जहाँ पर लोग खुद के सेविंग अकाउंट में, जहाँ पर उन्हें केवल 3% का रिटर्न मिल रहा होता है, करोड़ों का पैसा रखते हैं। और वहीं अगर आप उन्हें 10% का रिटर्न भी ऑफर करते हो तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? फिर यहाँ पर कई लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, यहाँ पर कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक कंडीशन कही, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाना। आपको उस स्टेज में आना होगा जब आप लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। आपको कभी कभी लॉसेस भी होंगे, लेकिन जो आपका मंथली रिटर्न होगा, जो आपका ईयरली रिटर्न होगा, वो प्रॉफिट में होना चाहिए। तब जाकर आपकी लाइफ में पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। और आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो जो इन्वेस्टमेंट से अमीर बने हैं, चाहे ट्रेडिंग से अमीर बने हैं, वो खुद के पैसे से अमीर नहीं बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है वो खुद के पैसे से अमीर बने हैं? चाहे हम बात करें जिम साइमंस की, क्या वो खुद के पैसे से अमीर बने थे? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको एक बार उनकी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। वॉरेन बफेट की बायोग्राफी हम पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जबकि जिम साइमंस की अगर हम बात करें तो इनका ईयरली रिटर्न 30 सालों तक लगातार 66% का था। इसीलिए अभी तक जब भी बात मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की आती है तो उसमें जिम साइमंस का नाम सबसे ऊपर होता है। 66% का रिटर्न 30 सालों तक लगातार हर साल जनरेट कर पाना, जो कि एक ट्रेडर थे। जबकि वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो का रिटर्न एवरेज 25% है। तो इसी से आप देख सकते हो एक ट्रेडर का रिटर्न इन्वेस्टर से ज़्यादा होता है। कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के सीरीज के पार्ट 3 में हमने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के डिफरेंस को समझा। आई होप आपने पहले के 2 पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट को यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।